वही बॉलीवुड में आजकल एक ही नाम गूंज रहा है, रणबीर कपूर। और बातें हो रही हैं कि उनकी अगली 5 फिल्में, भाई वो फिल्में नहीं, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली हैं। तो इस बात में कितना दम है, आइए जरा गहराई से देखते हैं। यहां तक कि सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या सलमान शाहरुख का दौर अब खत्म होने वाला है। सोचिए, दशकों से जो खान्स का राज चला आ रहा है, क्या रणबीर की ये फिल्में उसे चुनौती देंगी? वाकई ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि माजरा क्या है। और ये सारी बातें शुरू हुई रणबीर के 42वें जन्मदिन के आसपास, जब उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट सामने आई। और सच कहूं तो ये लिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये एक पूरा का पूरा गेम प्लान है जो न सिर्फ रणबीर के करियर को बल्कि शायद पूरे बॉलीवुड के डायनामिक्स को बदल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसी सुनामी की। आखिर क्यों हर कोई इस लाइनअप को लेके इतना एक्साइटेड है? वजह सीधी सी है, इसमें बजट, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और कमाल की कहानियों का एक ऐसा मिक्सचर है जो सच में सालों में एक बारी देखने को मिलता है। तो तैयार हो जाइए, एक एक करके इन फिल्मों की दुनिया में गोता लगाते हैं। और इस सुनामी की जो पहली और सबसे बड़ी लहर है वो है रामायण। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल कर रख देगी। और जब मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी, तो मेरा मतलब क्या है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4000 करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना आपने, ये इस फिल्म का अनुमानित बजट है। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। सोचिए, रणवीर कपूर भगवान राम के किरदार में, और डायरेक्शन की कमान किसके हाथ में है? नितेश तिवारी के। वही नितेश तिवारी जिन्होंने हमें दंगल जैसी फिल्म दी है। और खबर यह है कि इसका पहला पार्ट इसी साल नवंबर तक आ सकता है। मतलब ये साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब रामायण जैसे एपिक के बाद रणबीर सीधा 2 बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्स में जंप लगा रहे हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है संजय लीला भंसाली की भव्य दुनिया, उनका प्यार और ड्रामा, और दूसरी तरफ है संदीप रेड्डी वांगा का रॉ वायलेंट सिनेमा। जरा ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ है लव एंड वॉर, जहां भंसाली, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ एक क्लासिक ग्रैंड रोमांटिक कहानी बुन रहे हैं, और दूसरी तरफ एनिमल पार्क, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा के साथ रणवीर डबल रोल में, मतलब एक्शन का डबल डोज देने वाले हैं। ये एक एक्टर के तौर पे उनकी रेंज को दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल हैं। लेकिन रुकिए जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रामायण और भंसाली की फिल्मों के बाद भी लिस्ट खत्म नहीं होती। अब रणबीर 2 बहुत बड़ी और पहले से ही सुपरहिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये फिल्में हैं ब्रह्मास्त्र 2 और धूम 4। जी हाँ, ये दोनों ही फिल्में अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और जैसे ही रणबीर का नाम इनसे जुड़ा, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटमेंट बस आसमान छूने लगा है। तो देखिए, ब्रह्मास्त्र 2 को तो अयान मुखर्जी ही आगे बढ़ाएंगे, और सुनने में आ रहा है कि दीपिका पादुकोण भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन असली धमाका तो धूम 4 है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के साथ रणबीर YRF के स्पाई यूनिवर्स में एंट्री ले सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, टाइगर, पठान और फिर रणबीर, ये तो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो अब इन सारी फिल्मों को एक साथ रखकर देखें तो एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या ये लाइनअप सिर्फ रणबीर कपूर का करियर ही नहीं बदलने वाला, बल्कि क्या ये पूरे बॉलीवुड का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो दशकों से चला आ रहा है, उसे हमेशा के लिए बदल देगा? तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। रामायण का एपिक स्केल, भंसाली का आर्टिस्टिक ड्रामा, वांगा का रॉ एक्शन, ब्रह्मास्त्र की फैंटेसी वर्ल्ड और धूम का कूल स्टाइल। मतलब हर फिल्म अपने आप में एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है, एक से बढ़कर एक। तो सवाल यही है, इतनी जबरदस्त और अलग अलग फिल्मों के साथ क्या रणबीर कपूर बॉलीवुड में सुपरस्टारडम की परिभाषा को ही बदलने वाले हैं? देखिए, जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बॉलीवुड में अगले कुछ साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। वैसे आप इनमें से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।